दोस्तों, मैं आर्यन कृष्ण और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स का सेशन 3 अगस्त 2020 हर रात 9 बजे जैसा कि हम आपके लिए लेकर के आते हैं। और आज बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस जो हैं रहने वाले हैं आपके लिए। और आज बहुत सी घटनाएं हुई हैं ऐसी। और सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और आज के सेशन को बढ़ाते हैं। आप सभी को बहनों सभी भाइयों की बहनों को बहुत सारा प्यार और सभी बहनों के भाइयों को शक्ति दे भगवान के वो अपनी बहनों की रक्षा कर पाएँ और खुद को भी जो है संभाल पाएँ। चलिए, जो है ये तो बातें होती रहेंगी। ऑल वेल, सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। चलिए, मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर्स का जो सेशन है ये तो आपका चल ही रहा है। कंप्यूटर अवेयरनेस कुछ प्रोग्राम भी स्टार्ट हम करने वाले हैं अभी। और इस प्रोग्राम में आप हिस्सा लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, पार्टिसिपेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कंप्यूटर अवेयरनेस जो है सेक्शन वो आपका बैंकिंग एग्ज़ाम्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप IBPS RRB PO या क्लर्क का फॉर्म आपने भरा है जो कि अभी हाल ही में आया था और जिसकी 21 जुलाई तक जिसके चल रहे थे एप्लीकेशन फॉर्म्स, तो अगर आपने भरा है तो जल्दी, क्योंकि बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ऐसे कोविड-19 के टाइम में कोई जॉब वैकेंसी निकलना। तो ज़रूर से सेशन को ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के 40 मार्क्स आप सिक्योर कर पाएँ। 40 मार्क्स बहुत बड़ा, 40 आउट ऑफ 40 आप सिक्योर कर ही जाएंगे, मैं कह रहा हूँ, अगर आपने वो सेशन देख लिया तो। चलिए, आज के सेशन पे बात करते हैं, देखते हैं आज झोले में क्या है हमारी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड ने किसे अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? इस कंपनी का नाम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है इस कंपनी के MD का नाम। जी हाँ, क्वेश्चन का आंसर क्या है? इसका आंसर है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल जो कि RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। शक्तिकांत दास हाल ही में गवर्नर हैं। दास सुब्बा राव भी गवर्नर रह चुके हैं। N शिवरामन जो हैं ये ICRA के गवर्नर, ICRA के MD व CEO हैं। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बताया था। विराल वी आचार्य डिप्टी गवर्नर है हाल ही में RBI के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोना कोना उम्मीद नामक अभियान किस बैंक का साहसी उपक्रम है? ये कैंपेन चलाया है, किस बैंक ने चलाया है? चलिए बताइए। ये चलाया है आपके, इसको चला है कोटक महिंद्रा बैंक ने। कोटक महिंद्रा बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान चलाया है जो कि कोविड-19 के प्रभाव से ही जो रोजगार में जिस तरीके की गिरावट आई है उस गिरावट को संभालने के लिए लोन प्रोवाइड करने से रिलेटेड ये जो है योजना अभियान कैंपेन स्टार्ट किया है। और यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसका नाम। और यहाँ कोटक महिंद्रा बैंक की बात हो रही है तो करंट अफेयर्स के लिए इसका एस्टेब्लिशमेंट 2003 में हुआ था, ये ज़रूरी है। कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। कोटक महिंद्रा बैंक के MD व CEO उदय कोटक, और इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। ठीक है, ये ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्यपाल व सांसद विश्वभूषण हरिचंदन ने 3 राजधानियों वाली योजना पर सहमति जताई है। किस राज्य के राज्यपाल हैं? किस राज्य के राज्यपाल हैं भाई ये? किस राज्य के राज्यपाल हैं ये राज्यपाल हैं भैया आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। और के चंद्रशेखर राव कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संचयन योजना स्थापित करने की घोषणा हुई है। वह किस देश में स्थापित की जाएगी? किस देश में स्थापित हो रही है? फ्रांस में हो रही है। ठीक है, फ्रांस में हो रही है। अमेरिका में अभी पासएक्स नौसेना अभ्यास हुआ था। ठीक है, भारत ने इसमें क्या है, ये पासएक्स क्या होता है? इस जो
किसी देश में जो दूसरे देश के जो दी जाती है वो पासेक्स जिसे कहा जाता है। ये अभी भारत में हुआ था, अमेरिका में हुआ था सॉरी, और इसमें सलामी दी गई थी। पासेक्स अभियान से कहा जाता है अमेरिका। और यहाँ पर जो बात हमने कर रहे हैं फ्रांस की, फ्रांस में किस देश में स्थापित किया गया है? ये परमाणु संलयन ऊर्जा फ्रांस में स्थापित की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में शुरू किए गए वृक्षारोपण अभियान में वृक्षारोपण के मामले में किस राज्य ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया भैया आपका उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने ये रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दिग्गज सॉफ्टवेयर व आईटी कंपनी को सबसे मूल्यवान कंपनियों में शुमार किया गया है? तो वैल्यूएबल कंपनीज इन द वर्ल्ड में ये शुमार हुई है। कौन सी हुई है भैया? एप्पल, ठीक है, एप्पल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रक्षेपित किया? किस देश ने किया भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रक्षेपित? ये किया है ईरान ने। ईरान ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रक्षेपित किया है और ये एक अरबी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने चंबल के बीहड़ जंगलों में कृषक भूमि बनाने के लिए किस बैंक के साथ वित्तीय समझौता किया है? तो ये किसके के साथ किया है? वर्ल्ड बैंक के साथ किया है। इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिएगा। और अगर आप किस ऑर्गेनाइजेशंस, उनके एस्टेब्लिशमेंट, उनकी टैगलाइंस, उनके जो प्रेजेंट में सीईओ वगैरह चेयरमैन चल रही हैं, उनके बारे में अगर एक लिस्ट या एक लिस्टेड वाइज तरीके से आप जानना चाहते हैं, एक सेशन चाहते हैं और विद ट्रिक, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बिल्कुल करिए। और लाइक शेयर करना अच्छी बात है, कमेंट ज़रूर कीजिए। योर फीडबैक इज़ वैल्यूएबल फॉर अस, बिकॉज आपका जो फीडबैक है वही हमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए इम्प्रेशन देता है, ठीक है, इंस्पिरेशन देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? किस राज्य सरकार ने मोबाइल पर कोविड-19 टेस्ट शुरू करे हैं? किस राज्य सरकार ने करे हैं भैया ये अनोखा काम किसने करा है? तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने इसको करा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। 1 अगस्त को क्या मनाया गया था अभी? राष्ट्रीय मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। राष्ट्रीय मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, जो कि 3 तलाक वाला मामला जो था ना, महिला अधिकार दिवस, बस समझ लो, शायद समझ रहे हो ना, ठीक है। महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 1 अगस्त को। 3 अगस्त का बताऊंगा मैं आगे, अभी आएगा। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? विश्व संस्कृत दिवस हाल ही में 3 अगस्त को मनाया गया, ठीक है। 3 अगस्त को मनाया गया और मनाया जाता है। 3 अगस्त 1969 से ये स्टार्ट हुआ था। भारत सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर इसे स्टार्ट किया था। तो ये रक्षाबंधन को ही मनाया जाता है, जब भी रक्षाबंधन होती है तभी मनाया जाता है। कारण क्या है कि पूर्णिमा की तिथि में इसको मनाया जाता है ना। ये क्या चल रहा है, श्रावण मास के अंत की पूर्णिमा, श्रावण मास की जो पूर्णिमा की तिथि आती है, इसमें इसको मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका उद्भव जो है संस्कृत का, वो इसी दिन हुआ था, ठीक है। सबसे पुरानी ये संस्कृत भाषा है, इंडो आर्य भाषा है। कैसी भाषा? इंडो आर्य भाषा है। और 3500 साल पहले भारत में इसकी उत्पत्ति हुई थी, ऐसा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मर्सिडीज रेसर ने फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब अपने नाम किया है? किसने करा है भैया? लुइस हैमिल्टन ने। और इन्होंने चार्ल्स लेकर फरारी इसमें तीसरे स्थान पर आए हैं, और रेड बुल जो है मैक्स एप्स्टेपन ये दूसरे स्थान पर आए हैं। जेमी वर्डी एक फुटबॉल स्ट्राइकर है भैया, और ये कोई नहीं है, ये तो सिंपल, ये बस फिलर है, ठीक है, एक तरीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का निधन कोविड-19 के कारण हो गया है। ये किस राज्य की कैबिनेट मंत्री थी? किस राज्य की कैबिनेट मंत्री थी? उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट मंत्री थी, ठीक है। चीज़ और बताऊं, अमित शाह जी को भी कोविड-19, गृह मंत्री अमित शाह को भी कोविड-19
सबसे पॉजिटिव पाया गया है ना। तो ये भी सुर्खियों वाली चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी आपका। कौन परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला, ये शुरू है, क्या है ये, शुरू करने वाला पहला अरब देश बना है। पहला अरब देश बना है, कौन बना है, ये बना है आपका यूएई बना है। यूएई संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात बना है। यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान, राजधानी आबू धाबी, मुद्रा संयुक्त अरब अमीराती दिरहम। ठीक है, ये इसकी बात जानने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने ईजी डूइंग बिजनेस फॉर एट आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन का आयोजन किया है। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इस सम्मेलन का उद्घाटन करा भैया केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने। व्यापार करने के इसमें जो है टोटल 6 बातों पर ध्यान दिया गया। व्यापार करने के संकेतों में नियामक सुधार करने के लिए, ऑन ग्राउंड कार्यान्वयन के एनालाइजमेंट के लिए, अलग अलग राज्यों के बेटर इम्प्रूवमेंट्स के लिए, इनके लिए, और नीतिगत मुद्दों के लिए, और राज्य में कारोबारी के लिए। यहाँ पर ये आत्मनिर्भर भारत योजना जो है, इजी डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत का सम्मेलन किया गया था। और इसके अंदर CII ने भारत के कारोबारी माहौल को सुधारने के लिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनल ट्रेड के साथ साझेदारी भी करी है। ठीक है, ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके भैया, ये आज के आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आज की करंट अफेयर्स की न्यूज़ में आई थी, उन न्यूज़ के बारे में हमने आपसे बात करी। कुछ न्यूज़ इसमें ऐसी भी थी जो इतनी वैल्यूएबल नहीं थी। जो भी जिस तरीके की न्यूज़ आपके लिए वैल्यूएबल होती है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएबल होती है, वो हम आपके लिए लेकर के आते हैं। आज का सेशन में हम इतना ही रखते हैं। कल का सेशन, कल वीडियो आपके लिए, नेक्स्ट वीडियो में न्यू करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम तब दोबारा से आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गेट अपडेट, बी सक्सेस।